तो जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास 10th में जो जीवन परिचय आता है उसे आप कैसे लिखेंगे। हमारे पास एक कॉपी है और इस कॉपी में ये कॉपी जिस भी बच्चे की है उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीवन परिचय लिखा है और एग्जामिनर जो है वो एक नंबर भी ऐसे कॉपी पर नहीं काट सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जीवन परिचय लिखने में। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि जीवन परिचय जो आता है वो टोटल 10 नंबर का आता है, जिसमें कि 5 नंबर आपका लेखक परिचय होता है और 5 नंबर आपका कवि परिचय होता है। तो 10 नंबर कोई आसान बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक कॉपी है और ये कॉपी जिस भी बच्चे का है उसने जीवन परिचय में पूरे के पूरे नंबर उसने प्राप्त किए हैं। तो इसने किस प्रकार से जीवन परिचय लिखा है मैं इसको समझाऊंगा और इसमें कुछ कमियां हैं जो ठीक की जा सकती हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती बोर्ड में नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपसे ये अनुरोध रहेगा बच्चों कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जीवन परिचय जो आता है बच्चों, जीवन परिचय वो जिस भी खंड का है, यानी कि जिस भी खंड में आप जानते हों कि जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसमें खंड वाइज प्रश्न होते हैं, सेक्शन होते हैं। उसमें सेक्शन ए होता है, मतलब खंड क होता है, खंड ख होता है, या फिर खंड अ ब स ऐसे करके होता है। तो जीवन परिचय जिस भी खंड का होता है ना बच्चों, आप सबसे पहले उसको यहाँ पर डाल लेंगे, है ना, ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक क्या बोलते हैं स्केच जो होता है उससे आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डाल सकते हैं खंड क या फिर खंड ख, या फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 का क है, 6 का क है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका खंड है वो। खंड लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे क्या, ये वाली लाइन, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। और लेखक का जीवन परिचय हमारा टॉपिक है और साथ ही साथ, है ना, जिसका भी जीवन परिचय है उसको आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है वो, उसके बाद क्या आप लिख रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ पर लिख दीजिए। लिख सकते हैं, लिखना अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा प्रभाव डालने के लिए, है ना, कुछ अलग से कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। टॉपर लोग जो होते हैं टॉप कैसे कर जाते हैं, क्योंकि वो और लोगों से थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, स्कूल वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय हमारा टॉपिक है और कौन से लेखक का जीवन परिचय हम लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि जो जीवन परिचय होता है, यानी कि लेखक परिचय कवि परिचय जो होता है, उसमें 3 तरह के लेखक का नाम दिया जाता है और उसमें से कोई एक लिखना पड़ता है। ठीक है, तो किसका हम लिख रहे हैं, आप अगर ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पेपर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से सब कुछ कर देगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है। आप ये लाइन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में, है ना, बिहार प्रदेश के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इसी से कुछ कीवर्ड्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, आप उसको ऊपर लिख लीजिए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या फिर कोई भी लेखक हो, तो उनका जन्म कब हुआ है आप वो लिख दीजिए। इस तरह से देख रहे हैं ना बच्चे ने किस तरह से लिखा है। ठीक है, मृत्यु कब हुआ है आप वो लिख दीजिए, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है आप वो लिख दीजिए। साथ ही साथ आप उनसे जुड़ी हुई कुछ रचनाएं यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख दीजिए। आप यहाँ पर उनका शैक्षणिक योग्यता भी चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, है ना, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप इसी की हेल्प से बना करके जो आपका पैराग्राफ होता है आप उसको कर लेना है। ठीक है बच्चों, याद रहे ये जो गैप छुड़ा हुआ है ना, ये जो गैप इतना ज़्यादा गैप है, आप इतना गैप नहीं देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप देंगे तो आप राजेंद्र यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से राजेंद्र यहाँ से लिख दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गैप कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है इसमें। ठीक है, देखिए गैप देखिए यहाँ पे
इतना इतना गैप नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये जो आपका लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये कोशिश करेंगे बच्चों कि कोई चीज़ जैसे होता है ना कटपिट वाला सिस्टम जो होता है वो ना हो, है ना, कटपिट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास मतलब आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है, तो उसके लिए कट अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, जैसे ये ब्लू पेन से आपने ये वर्ड लिखा और ये गलत हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे आप ब्लैक पेन से सिर्फ एक कट लगा देंगे, ऐसे सिर्फ एक कट लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद सुंदर राइटिंग से, है ना, इतना ज़्यादा दूर दूर नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कीवर्ड्स जो आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे अगर आप लिख देते हैं यहाँ पर जन्म 1884 ईस्वी, तो ये और अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। अगर इस बच्चे ने लिख दिया होता है यहाँ पर अध्यापक रहे सन 1911 से 1920, तो जो 1911 है और 1920 है, इसको अगर ब्लैक पेन से लिख देता तो बेहतर लगता, ठीक है ना बच्चों। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सभापति एक कीवर्ड्स हो सकता है, तो इसको अगर इसने ब्लैक पेन से लिखा होता तो और बेहतर होता बच्चों, ठीक है ना। हालांकि नंबर नहीं कटा है इसका, क्यों नहीं कटा है, क्योंकि इस लड़के ने मेहनत की है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम अगर बढ़ें आगे की तरफ तो रचनाएं देखिए। रचनाएं इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी है, बहुत भर भर के इसने नहीं लिखा है, लेकिन मेन जो रचनाएं उसने यहाँ पर लिख रखा है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, है ना, देन होना चाहिए, देने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। शिक्षा और संस्कृत, है ना, शिक्षा और संस्कृत होना चाहिए। तो कुछ जो चीज़ें हैं, जो जैसे मात्रा का गलती हो गया, है ना, और जैसे मान लीजिए कि जैसे शब्द का जो गलती हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और, ये जो कॉपी है बच्चों, ये किसी बोर्ड का नहीं है, ठीक है। ये कॉपी मेरे कोचिंग का ही है और हमने बच्चों से लिखवाया है और हमने देखा है कि आखिरकार वो कॉपी लिख रहे हैं तो उनकी गलतियाँ क्या हो रही हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। तो मैंने तो खैर उनको समझा दिया है कि ये गलतियाँ आप कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम में डाल सकती हैं आपको, ठीक है ना। और आपको बेहतर मार्क्स लाना है। ये देखिए, आपको 5 नंबर जो दिख रहा है ना, उस लड़के की मेहनत पर मिली हुई है। अगर हम एक एक पॉइंट्स को पकड़ करके चेक करते तो बहुत सारी गलतियां निकल जाती, तो उस पर नंबर कट जाते। लेकिन चूंकि लड़के ने मेहनत करी है तो इसके लिए हमने उसका नंबर नहीं कट किया है। और सेम टू सेम हमारी जैसे ही थिंकिंग जो एग्जामिनर होते हैं आपके, उनकी भी होती है। वो भी नंबर काटने के शौकीन नहीं होते। बच्चा अगर मेहनत किया है तो उसको पूरा का पूरा नंबर वो लोग दे देते हैं। अच्छा, कुछ प्रमुख बातें ये हैं बच्चों कि जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे, आप कोशिश करिए कि 2 से 3 लाइन इसके बारे में लिखें आप, ठीक है ना। कोई भी अगर लेखक है तो उसके जीवन परिचय जब आप लिख रहे हैं तो प्रमुख रचनाएं में आप 2-3 लाइन आप कम से कम लिखिए कि देखने में थोड़ा ठीक लगे, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अगर आप इसमें से 1-2 लाइन कम भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपको 1 लाइन 2 लाइन कोशिश करना है कि बढ़ जाए। इसी प्रकार से एक कवि परिचय है तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो इसने क्या किया कि जो जन्म है ना, उसको यहाँ पर कीवर्ड बना करके उसने लिख दिया है। जन्म इतना हो गया, मृत्यु सनवत इतना, जन्म स्थान क्या है ये, बचपन का नाम क्या था ये, है ना, प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, माता पिता का नाम वगैरह लिख दिया है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको एग्जामिनर सिर्फ इसको देख करके आप मान सकते हैं कि 1 नंबर आपको दे देगा। आई बात समझ में। अगर आप कल्पना करिए कि देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे इसमें लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर इस बच्चे ने ये नहीं लिखा होता तो ये सारा का सारा अगर पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इसको हम सेटल करें तो ये लाइन यहीं पर ख़त्म हो जाती। और इसने आगे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे भी इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से ये ठीक भी हो सकता था कि एक जीवन परिचय 1 पेज पे आ जाता, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें, क्योंकि सबसे याद नहीं हो पाता है ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना, है ना, लंबा लंबा थोड़ा जीवन परिचय थोड़ा याद करना कठिन हो जाता है, तो आप इसको इतना ही रहने दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के 10-12 लाइन का याद करिए,
जो मेन जो की पॉइंट्स है आप उसको याद करिए, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए और जो ऊपर के लाइन्स हैं जो कीवर्ड्स हैं उसको उठाकर यहाँ पे डाल दीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आपको वो डालना है यहाँ पे। एक बार आपने खंड क या फिर खंड ख डाल दिया, बार बार उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये करिए कि जब आप सवाल कर रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं, तो किसी एक खंड को उठाइए और उस खंड के सवालों को हल करने के बाद ही दूसरे खंड पे जाइए। इस तरह से ये तरीका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिख करके आना है और हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है बच्चों, मात्रा पे ध्यान देना है और ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो। अगर दिमाग ख़राब हो गया तो नंबर ख़राब हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है ना, तो पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर के जो है ना आंसर क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। रीज़न क्या होता है सॉल्व करने का? रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग में हाथ हमारा थका हुआ नहीं होता है और लिखावट स्टार्टिंग में अच्छी होती है। तो स्टार्टिंग में लिखावट अगर अच्छी हो और बड़े बड़े नंबर्स वाले आंसर हैं तो नंबर कटने का चांस कम होता है। आ रही बात समझ में? और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे पास ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे जिसका आंसर शॉर्ट होगा, छोटा होगा, तो उसको लिखने में भी मज़ा आएगा और टाइम ख़त्म होते होते आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। आप पूरा का पूरा कर लेंगे और स्टार्टिंग के जो बड़े बड़े नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो सुंदर तरीके से लिखे रहे होंगे। ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है जो कि छोटा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन लिखने से पहले आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। जैसे कोई भी मान लीजिए प्रश्न है, आप लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क और उसका जो क्वेश्चन है आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दीजिए। हरी बात समझ में? इससे होगा क्या? इससे ये होगा ना कि एग्जामिनर को जा करके बार बार पेपर पलटने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन छोटा है तो बड़ा क्वेश्चन लिख करके कॉपी भरने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि 1 लाइन का है, आधे लाइन का है, तभी आप क्वेश्चन को लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं और भी स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ना, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, मैं बच्चों से लिखवाऊंगा अपने कोचिंग में और वो जो गलतियां करेंगे या फिर बच्चे जो गलतियां करते हैं उसी चीज़ को मैं पकड़ता हूं और वो गलती ना करे उनको तो मैं खैर समझा दूंगा, लेकिन आपको भी समझाने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि उन लोगों ने क्या गलतियां की थी और आप भी बिल्कुल वो गलतियां कर सकते हैं। तो उसको इम्प्रूव करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि नंबर नहीं कटेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और पेपर अच्छे से लिख करके आना है। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।